हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सीरीज हमारा 5 होगा, ठीक है। तो आज का सीरीज हमारा 5 है। इस सीरीज में हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। यह 30 क्वेश्चंस जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। तो हम लोग आज गोल्डन एमसीक्यू क्वेश्चंस बिहार सीएचओ 2024 शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें आज का हमारा जो सीरीज होगा वो सीरीज होगा 5। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल सॉइल है, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे वेल जो है और सोर्स ऑफ कंटामिनेशन जो है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना मीटर्स का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर। दूसरा जो है क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सोडिस मेथड्स ऑफ द डिसइंफेक्शन। तो सोडिस मेथड में क्या करते हैं कि हम सन एनर्जी में क्या करते हैं कि चीज़ों को, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 3 है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड परीक्षण यानी टेस्ट, राइट, ओटीए, इसका डिटरमाइन क्या करेंगे। तो इसका में होगा कि इसमें क्या करते हैं कि ओटीए जो होता है, ओटीए टेस्ट में हम क्या करते हैं कि फ्री क्लोरीन रेजिड्यूअल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिड्यूअल। क्वेश्चन 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। वीवीआई में ये आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लोबल वार्मिंग कॉज। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, एक तो ये है, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा जो कारण है कि इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग फ्लड्स, ठीक है। जो सी लेवल है, जो समुद्र में बर्फीला जो समुद्र होता है वो क्या हो रहा है, पिघल रहा है। और बर्फ पिघलने के कारण क्या हो रहा है कि समुद्र में जो पानी का लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, फ्लड कॉज होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये सब कॉज है। और भी ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है, जैसे सबसे मुख्य कॉज क्या है जो आप समझिएगा। सबसे बड़ा कारण है कि आज के टाइम पे जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो रहा है, जैसे कि बस है, कार है, ट्रेन है, तो ये सब का जितना ज़्यादा यूज होगा उससे भी हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5 है। इसमें पूछा हुआ है कि डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सलिड्स, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है, और इसमें पूछा गया है इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमोलॉजी डिटरमाइंड है। यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स करना है, जनरली इंक्लूड, जैसे कि आंसर क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या करता है, ये डिटर्मिनेंट्स करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कॉज एंड रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। जितना भी ये है, जैसे आ, इसमें जितना भी है, जैसे कि जितना भी प्रकार का केस रिपोर्ट्स ऑफ द पर्सन्स होता है, सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये आपको कवर करना है इसके अंदर, ठीक है। क्रिएट ग्राफ इसमें क्रिएट किया जाता है, नंबर्स ऑफ डॉग्स वाइट, ठीक है। इसमें फिर है कि राइट रिपोर्ट्स बनाया जाता है। ये सभी चीज जो होगा पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के अंदर आएगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, और 8 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपेयरिंग नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। रेट्स ऑफ इलनेस इन कम्युनिटी, रेट्स ऑफ प्रिफर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, एस्टिमेटिंग सब ग्रुप एट हाई रिस्क। फिर है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है कि एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड के अंदर क्या आएगा, एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड ऑफ डिजीज कॉजेशंस रेफर्स टू। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। आपको बता दें ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखना होगा कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल जो होता है वो इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर, ठीक है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी, ट्रांसप्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन 11। ये पूछ रहा है इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड एट प्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा लेट एक्सपैंडिंग। क्वेश्चन 12 है। इसमें पूछा है कि सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, और ये आपको याद रखना होगा कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है।
आया बात समझ में? तो ये वाला आपको याद रखना होगा क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। ये पूछ रहा है कि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एमंग द इंडियन स्टेट्स एज पर द 2011 का सेंसस यानी जनगणना में कवर किया गया था। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें सबसे आगे ये आया था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 14 पूछ रहा है कि द पुअरेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एमंग द इंडियन स्टेट इन 2011 सेंसस इज फाउंड इन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 15 सेंसस इज टेकिंग यूजली इन एवरी। तो जो सेंसस होता है आप समझिएगा, ठीक है, ये जो सेंसस होता है, सेंसस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जनगणना बोलते हैं। आया वो समझ में? तो इसको ये कितने साल पे मतलब कितने वर्षों पे ये इसको करवाया जाता है? तो सरकार गवर्नमेंट हर 10 साल पे इसको करवाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, 10 साल। हमारा जो क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 बोल रहा है कि द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है 1881। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पूछने का इसमें चांसेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, समझे? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोथ वर्थ एंड डेथ आर वी रजिस्टर्ड विथ इन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम 21 दिन के अंदर वर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना होता है, हमें 21 दिन के अंदर वर्थ सर्टिफिकेट को बनवाना होता है। और डेथ सर्टिफिकेट जब किसी इंडिविजुअल का अगर डेथ हो जाता है तो उसको भी 21 दिन के अंदर बनवाना होता है। ठीक है, बनवाना होता मतलब रजिस्टर्ड करवाना होता है, राइट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द सर्विलेंस विच इज द बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम ए सैंपल रैंडम और नॉन रैंडम ऑफ द कलेक्टिंग साइट एज द इंडिकेटर डेटा ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्डर आइडेंटिफाई द केस ऑफ डिजीज ईयरली। सेंटिनल सर्विलेंस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 19 विच ऑफ द फ्लोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इंश्योर दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हम क्या करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, इसमें पूछ रहा है कि सिलेक्शन ऑफ द प्री डिफाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। इसका होगा क्वार्टर सैंपलिंग में फोकस किया जाता है ना, एक सब ग्रुप पे फोकस किया जाता है। ठीक है, एक सब ग्रुप पे या स्पेसिफाइड ग्रुप पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है और 21 क्वेश्चंस देखेंगे। द फर्स्ट सैंपल इज सेलेक्टेड एंड द रिमेनिंग सैंपल ड्रॉ यूजिंग द सिस्टमेटिक पैटर्न इज नोन एज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी यानी सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है। 22 पूछ रहा है कि एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वली likely to be the selected and the sample are withdraw with the help of random sample table is। इसका राइट आंसर होगा कि सैंपल रैंडम सैम्पलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 23 द पुअरेस्ट सेक्स रेशियो एमंग द इंडिया स्टेट इज फाउंड। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एमंग द इंडियन स्टेट इज। तो इसका आंसर होगा केरला। केरला इसलिए होगा क्योंकि वो एजुकेटेड स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 में पूछ रहा है कि विच वैक्सीन गिव एट बर्थ बाई आईडी रूट। आईडी रूट का मतलब होता है इंट्राडर्मल रूट, तो इसका राइट आंसर होगा बीसीजी, बैसिलस गैलमेंट ग्यूरिन। क्वेश्चन 27 है और 27 क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इन इंडिया आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इंडिया देश के अंदर राइट वाइटल स्टैटिक्स में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीज आएगा? तो पॉपुलेशन सेंसस भी आएगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी आएगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भी आएगा। ये तीनों आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको टिक करना है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऑल ऑफ द एबव का मतलब होता है कि 1 2 3 यानी ए बी सी का आंसर तीनों मैच कर रहा है, मतलब तीनों जो आंसर है वो मैच करेगा, मतलब रिलेट करेगा, सीधे सीधे रिलेट करेगा, राइट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द सर्वे विल बी कंडक्ट इन एवरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको क्या करते हैं हम हर 6 महीना पे क्या करते हैं, इसका हम सर्वे करवाते हैं। ठीक है,
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनेगा कि विच डिजीज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम, तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30, ये पूछ रहा है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड बोर्न डिजीज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। अगर देखा जाए तो इसमें सिम्टम्स में देखा जाएगा फूड बोर्न डिजीज, जैसे कोई खाना खाया और उसका तबीयत अचानक खराब होता है तो उसमें होगा डायरिया और वोमिटिंग। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये हमारा जो 30 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जो 30 क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा दोबारा पढ़िए, कुछ नहीं रैंडम आप पढ़ो, ठीक है, 30 क्वेश्चन को, और ये आंसर याद करो, क्योंकि आने वाला जो हमारा ये जो CHO है ना, ठीक है, CHO 2024 हमारा बिहार स्टेट, ये बिल्कुल इसमें आपको, अगर आपने 30 क्वेश्चन पढ़ा ना, आपको ये 10 क्या बोलते हैं, इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ना है।